नमस्कार बंधुवर, अभी हम आ चुके हैं नेहरा कॉलेज। आप देख सकते हैं दयानंद महाविद्यालय नेहरा। और यह कॉलेज जो है स्थापित 1970 ईस्वी में हुआ, लेकिन जब से यह कॉलेज बना तब से इस कॉलेज का स्थिति ऐसा ही है। इस कॉलेज में कभी बदलाव देखने को नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है कि यह मनीगाछी क्षेत्र का एकमात्र ऐसा सरकारी कॉलेज है, जबकि आप बगल में ही चले जाएंगे बेनीपुर तो एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है मान्यता प्राप्त। और यह मनीगाछी क्षेत्र का नेहरा कॉलेज है, JN कॉलेज नेहरा। और इस कॉलेज पे देखेंगे तो अभी इंटर का रजिस्ट्रेशन चल रहा है और तमाम छात्र छात्राएं का भीड़ है। थोड़ा कैमरामैन दिखाइए, भीड़ दिखाइए छात्रों का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस कॉलेज पे, जो इस कॉलेज पे एक भी काउंटर नहीं है जिस काउंटर पे जाके छात्र अपना काम करवा सके। छात्रों को यहाँ भटकना पड़ता है, जो किस काउंटर पे मेरा काम होगा, किस काउंटर पे नहीं। अभी आप देखेंगे तो छात्र जो है पूरा छितर बितर है, 50 वहाँ 50 वहाँ, जहाँ जहाँ मन होता है यहाँ के प्रधानाचार्य को वहाँ स्टाफ को बिठा दिए, लेकिन काउंटर नाम की व्यवस्था नहीं है। जिसका एक और सबसे बड़ी कारण है कि छात्र संघ चुनाव। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कोरोना जब से लागू हुआ तब से छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया गया, जबकि अभी पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हुआ और हमारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हो पाया। और आपको बड़ी खबर यहाँ से दिखाने जा रहे हैं। इस कॉलेज के छात्रों के लिए दुर्भाग्य की बात है जो यहाँ पे एक शौचालय है और उस शौचालय में हमेशा ताला मारा रहता है। यह है शौचालय, नेहरा कॉलेज की शौचालय है। यहाँ मनीगाछी और बेनीपुर के हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं आते हैं, लेकिन यदि यहाँ पे किसी भी प्रकार का शौचालय का व्यवस्था नहीं। आप देखेंगे शौचालय में ताला मारा हुआ है और बोर्ड पे लिखा हुआ है महिला शौचालय, और महिला शौचालय में ताला लटका हुआ है। लेकिन आप इधर थोड़ा दिखाएंगे तो इधर लिखा हुआ है पुरुष शौचालय, लेकिन इस पुरुष शौचालय कैसे लोग जाएंगे, कहाँ पे है, उसका कोई यहाँ पे नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ का जो प्रोफेसर है, यहाँ का जो प्रधानाचार्य है, वो सिर्फ छात्रों से अवैध वसूली मचाने पे लगे हुए हैं। इस कॉलेज पे आप देखेंगे छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है और चुनाव के नाम पे भी 100 रुपया अभी तक छात्रों से हर एक महाविद्यालय में लिया जा रहा है। लेकिन व्यवस्था आप देखेंगे तो अभी इस कॉलेज पे देखेंगे बहुत सारे छात्र छात्राएं है यहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन शौचालय का व्यवस्था नहीं है। आपको दिखाना चाहेंगे यह इस महाविद्यालय का पुस्तकालय है और पुस्तकालय का स्थिति देखेंगे। पुस्तकालय में ताला लगा हुआ है, छात्र आएंगे तो पुस्तकालय में पुस्तक नहीं ले सकते हैं, बैठ के इसमें पढ़ नहीं सकते हैं। इस कॉलेज में नहीं रीडिंग रूम की व्यवस्था है, नहीं स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है, नहीं पीने की पानी की व्यवस्था है। और यह कॉलेज सरकारी कॉलेज है जिसको प्रोफेसर को 1.5 लाख रुपया सैलरी मिलता है प्रधानाचार्य महोदय को। लेकिन इस कॉलेज पे इतने छात्र छात्राएं आए हुए हैं, न ही शौचालय खुला हुआ है और न ही पुस्तकालय खुला हुआ है। लेकिन जब हम लोग छात्र राजनीति में थे तब भी हमेशा हम इस नेहरा कॉलेज के लिए आवाज उठाते थे। छात्र संघ चुनाव में भी हमने इस कॉलेज से जीत के, और बहुत ऐसा देखेंगे पार्किंग का काम, RO लगा हुआ है, वो सब हम ही लगवाए हुए हैं, वृक्षारोपण करवाए हुए थे। लेकिन जब से चुनाव बंद हुआ छात्र संघ का, तब से कहीं न कहीं यहाँ पे प्रतिनिधि चुन के जो आते थे काम करते थे वो बंद हो गया, जिसका नतीजा है जो अंधेर नगरी चौपेट राजा आज पुस्तकालय में ताला लगा हुआ है। तो आज आपको नेहरा कॉलेज का हर व्यवस्था दिखाएंगे। अभी नेहरा कॉलेज पे आए तो एक अजीबोगरीब मामला
सामने में आया है। आप देखेंगे तो हर कॉलेज पे, हर विभाग में अवैध वसूली चलता है और नेहरा कॉलेज अवैध वसूली का अड्डा बना हुआ है, जिसका यह उदाहरण यह छात्र आए हैं और ये कह रहे हैं जो काउंटर पे कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो कॉलेज का नहीं है और 10 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आए हैं? सकरी से। कितना पैसा फीस है वहाँ पे, कितना लिया जा रहा है? यहाँ पे जो है फीस करने से पता कि हम अपना नहीं लगा। जी। तो उसको मतलब पता चला कि मतलब खुला नहीं रहने पर मतलब कहता है खुला लेकर आओ, नहीं तो पैसा रख लेता है। देखिए कह सकते हैं कड़ा खुला लेके आओ। जब इतने छात्र आते हैं, इनको पैसा देते हैं, चालान कटाते हैं, तो क्या छात्र खुला लाने के लिए पान दुकान पे दौड़ेंगे, किराना दुकान पे दौड़ेंगे? व्यवस्था इनको करना चाहिए। और छात्र यदि खुला ला के नहीं देते हैं तो इसका ये नहीं जो उनके रसीद पे लिख दिया जाए, जो आगे जो आपका रसीद कटेगा उसमें 10 रुपया मैनेज होगा, या फिर आप जब आइएगा तो ले लीजिएगा। यह गोरख धंधा सिर्फ JNE कॉलेज पे नहीं, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जो 43 मान्यता प्राप्त कॉलेज है, उस कॉलेज पे जाएंगे तो इसी रूप से कॉलेज का जो कर्मचारी होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनका अवैध वसूली का धंधा चलते रहता है। क्योंकि इन लोगों को नौकरी का जो पैसा मिलता है, सैलरी 1 लाख 1.5 लाख मिलता है, उनको उससे पेट नहीं भरता है। उनको 10 रुपया अवैध वसूली यहाँ पे वसूल के ही उनका घर परिवार चलता है। यही सच्चाई है नेहरा कॉलेज का। आप जितने लोग जानकी न्यूज देख रहे हैं, सभी जानकी न्यूज को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर दीजिए, ताकि नेहरा कॉलेज की व्यवस्था में बदलाव हो, फिर से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ की चुनाव हो। आप जब नेहरा कॉलेज पे आएंगे तो आपका सर शर्म से नीचा हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े कॉलेज पे, सरकारी कॉलेज है यह मान्यता प्राप्त ललित नारायण विश्वविद्यालय का 43 कॉलेज हैं जो सरकारी कॉलेज है, उसमें से एक JN कॉलेज नेहरा भी सरकारी है। लेकिन जैसे हर विभाग में सरकारी में ताला मारा रहता है, वैसे ही यह नेहरा कॉलेज पे ताला लगा रहता है। वो आप विभाग में देख लेंगे। शर्म से शर्म की बात है कि यहाँ पे अभी हजारों की संख्या में छात्र आए हैं और इस छात्रों को पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। आप देखेंगे तो चापाकल में ताला मार के रखा हुआ है। आपको अभी हम यह नेहरा कॉलेज के काउंटर पे लेके आ गए हैं और आपको एक पूरा सबूत के साथ दिखाने जा रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है उसमें 790 रुपया का यहाँ पे रसीद काट के दिया जा रहा है, लेकिन पता चला है कि काउंटर पे 800 रुपया लिया जा रहा है। थोड़ा साइड होइए तो भैया, 1 मिनट। पता चला अफवाह है या जो है आप चेंज नहीं दे रहा सर, चेंज बहुत सारा आइए, 1 मिनट रहिए। छात्र कह रहे हैं जो हमने 790 रुपया का रसीद लिया और 800 दिया, हमको 10 रुपया वापस नहीं मिला। क्या आप कहना चाहते 10 रुपया क्यों नहीं वापस दे रहे हैं? जी सर, हम खुला दे रहे अभी नहीं दे रहे। आप सुन सकते हैं, खुला ही दे रहे हैं और उसके बावजूद भी ये 790 नहीं ले रहे हैं, 800 रुपया ले रहे हैं। ऐसे ऐसे कर्मचारी को, ऐसे ऐसे जो काउंटर पे बैठते हैं, उनको अविलंब सस्पेंड कर देना चाहिए, अविलंब काउंटर पे हटा देना चाहिए। क्योंकि यह सारा स्टूडेंट जो है वो गरीब परिवार से आते हैं। कहीं ना कहीं सभी के जो पापा होते हैं, माता जी होते हैं, वो मजदूरी दिहाड़ी करके अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए यहाँ पे भेजते हैं। लेकिन जिनको सरकार लाखों रुपया देता है, वो 10 रुपया भिखमंगा की तरह यहाँ पे वसूलते हैं छात्रों से अवैध वसूली। ऐसे पदाधिकारियों को खुलेआम जाम खींच लेना चाहिए, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। तो आप सभी को कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि नेहरा कॉलेज के ऐसे ऐसे पदाधिकारी सस्पेंड हो।